गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हो कि ये पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी, तो निश्चित रूप से आज हम पत्ती के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि पत्ती कितने प्रकार की होती है। हमारे बच्चे कुछ पत्तियां लेकर के आए हैं, तो उनको पत्ती दे। ये किसकी पत्ती है? जामुन। ये जामुन की पत्ती है, ये अजय लेकर के आए हैं, ठीक है। और ये इंद्रजीत है, ये किसकी पत्ती है? पीपल। ये पीपल की पत्ती है, ठीक। और कौन लेकर के आया है? ये लक्ष्मी है, इनका नाम। और ये किसकी पत्ती है? केले की पत्ती। ये केला की पत्ती है, ठीक है। और बच्चे क्या लेकर आए हैं? ये किसकी पत्ती है? आम की पत्ती। ये दीप शिखा है, ये आम की पत्ती लेकर के आई हैं। और ये साक्षी है इनका नाम। और ये किसकी पत्ती है? अमरूद की पत्ती। ये अमरूद की पत्ती लेकर के आई, बहुत बढ़िया। और ये स्नेहा है, ये किसकी पत्ती है? धान की पत्ती। यानी कि धान भी पूरी उखाड़ के लाई, बहुत बहुत ठीक। यानी कि हमारे पास बच्चे बहुत सारी पत्तियां लेकर के आए हैं। अब इन पत्तियों के बारे में हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार की पत्तियां हैं और इन पत्तियों को कैसे पहचानेंगे कि कैसे पत्ती है। तो अब हम सीखते हैं कि सबसे पहले हम सीखेंगे सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार के बारे में देखेंगे तो सिरा विन्यास क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिरा विन्यास क्या होता है। तो सिरा विन्यास में क्या होता है? जो सिरा विन्यास है, सिरा विन्यास, सिरा विन्यास में क्या होता है कि जैसे जो पत्तियों में सिराएं होती हैं, जैसे अगर हम पीपल की पत्ती देखें, इसमें पत्ती में अगर देखें सिराएं, तो ये पीछे करके तो ये सिराएं दिख रही हैं, ये वाली। ये जो सिराएं होती हैं एक जालीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसके कारण ये पत्ती पूरी फैली होती है। तो ये जाली जो किसी किसी में जाली होती है, जालीनुमा संरचना बनाती है सिराएं, लेकिन किसी किसी में ये सिराएं समांतर रूप में होती है। यानी कि सिराओं की व्यवस्था को ही हम सिरा विन्यास कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि सिराओं के व्यवस्था को सिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि जो भी व्यवस्था को हम सिरा विन्यास कहते हैं। अब सिरा विन्यास के आधार पर हम देखेंगे कि सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों के कितने प्रकार होते हैं। सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है, सिरा विन्यास। और एक होता है समानांतर सिरा विन्यास। दो तरह का हमारा सिरा विन्यास हमको देखने को मिलता है। यानी कि सिरा विन्यास पे आधारित हमारे पास दो प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं, एक समांतर और एक आपका जालीनुमा। तो जालीनुमा जो पत्तियां कैसे पहचानेंगे? तो जहां पर हमको जाली दिखाई देती है, जैसे पीपल की पत्ती है ना। और पीपल की पत्ती के बाद आप देखेंगे आम की पत्ती है, इसमें भी आपको जाली पीछे दिखाई हुई सिरा विन्यास होता है। ये बरगद की पत्ती है, ये भी आपकी दिख रहे हैं ना। ये सिरा इस तरीके की जालीनुमा संरचना हमको दिखाई दे रही है ना। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, जहां पर सिराएं मिलकर के एक जालीनुमा संरचना बनाती हैं, वो जालीदार सिरा विन्यास या जालीनुमा पत्ती कहलाती है। दूसरी होती है जैसे मान लीजिए केला की पत्ती देखें, ये हमारे पास केला की पत्ती है। केला में जो हम देख रहे हैं सिराओं को क्या होगा कि ये जो सिराएं दिख रही हैं, ये यहाँ पर ये सिराएं जो है एक समांतर होती हैं इनमें, है ना। तो ये समांतर पत्तियां होती हैं। तो इन पत्तियों को, ये जो केले की पत्ती है, इसमें कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है? समांतर सिरा विन्यास। इसलिए केले की पत्ती को कौन सी पत्ती बोलेंगे? समानांतर सिरा विन्यास पत्ती बोलेंगे। इसी प्रकार से इस एक और होती है, जैसे धान, जैसे बच्ची हमारी धान लेकर के आती है, धान की पत्ती भी हम देखेंगे तो इसमें भी जो सिरा विन्यास होता है, जो सिराएं होती है इसमें, वो भी समांतर होती है ना। तो इसलिए धान की पत्ती हुई, गेहूं की पत्ती हुई, ये आपकी समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती होती है। ठीक, पत्तियों में कहीं कहीं पर कटाव भी होता है ना। जैसे नीम की पत्ती है,
नीम की पत्ती को अगर देखेंगे तो यहाँ पर कटाव होता है किनारे, ये पर्ण फलक जो होता है इसमें बीच किनारे पर कटाव सा होता है। तो कटाव के आधार पर हम देखेंगे पत्तियां कितने प्रकार की होती है। चलिए हम देखते हैं कटाव के आधार पर पत्तियों के प्रकार। अभी हमने सीखा था सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों के प्रकार। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि अब जो पत्ती में जो कटाव होता है ना, जो पर्ण फलक में जो कटाव होता है उस कटाव के आधार पर पत्तियों के प्रकार देखेंगे। यानी कि कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल पत्ती और एक संयुक्त पत्ती होती है। तो सरल पत्ती किसे कहते हैं और संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं सरल पत्ती क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सरल पत्ती में जो फलक होता है वो बड़ा होता है, इस तरीके का, है ना। तो कुछ पत्तियों में, चूंकि इस पत्तियों में जो पर्णफलक में कटाव नहीं होता है, लेकिन परंतु कुछ पत्तियों में कटाव देखने को मिलता है। लेकिन कटाव यदि इतना हो कि कटाव उसके मध्य सिरा तक ना जाए, है ना। जैसे पर्णफलक जैसे कटाव हो रहा है, जैसे नीम की पत्ती में देखेंगे तो नीम की पत्ती में देखेंगे इसमें कटाव है ना। तो और देखेंगे जैसे मान लीजिए आपका सरल, जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें कटाव नहीं है ना। तो इसमें जब कटाव नहीं है तो ये इस प्रकार की जो सरल पत्ती कहलाती है। जैसे मान लीजिए बरगद है ना, अमरूद है और आपका आम है, या आम की पत्ती है, ये आपकी सरल पत्ती का उदाहरण है। ये अमरूद है, अमरूद की पत्ती भी एक सरल पत्ती का एक उदाहरण है। और पीपल है, पीपल भी एक सरल पत्ती का एक उदाहरण है। और आपका ये बरगद, इस प्रकार से हमने अभी सरल पत्ती के बारे में सीखा है। अभी हमने सीखा था कि सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों के प्रकार। अब हम सीखेंगे कि पत्तियों में जो किनारे पर जो फलकों में कटाव होता है उस कटाव के आधार पर पत्तियों के प्रकार। तो कटाव के आधार पर पत्ती दो प्रकार की हमको देखने को मिलती है। पहली पत्ती होती है आपकी सरल पत्ती और दूसरी पत्ती होती है संयुक्त पत्ती। तो सरल पत्ती के बारे में हम लोग सीखते हैं। सरल पत्ती किसे कहते हैं? सरल पत्ती में क्या होगा कि सरल पत्ती में हम देखेंगे कि जो कटाव होता है, जैसे सरल पत्ती में वैसे तो कटाव होता नहीं है, अगर कुछ पत्तियों में हमको कटाव देखने को मिलता है। अगर कटाव अगर मान लीजिए मध्य सिरा तक पहुंचता है ना, अगर वो कटाव सरल पत्ती में मध्य सिरा तक नहीं पहुंचेगा, अगर मान लीजिए पहुंचता है तब तो वो संयुक्त पत्ती में पहुंच जाएगा, वो पत्ती संयुक्त पत्ती कहलाएगी। अगर वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है तो फिर वो सरल पत्ती के अंतर्गत आता है। यानी कि सरल पत्ती में केवल एक ही पर्णफलक होता है ना, एक से ज्यादा पर्णफलक नहीं होते। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, जैसे हम देखेंगे जैसे पीपल की पत्ती है ना, तो इसमें कटाव नहीं है देखने को। पीपल की पत्ती हुई, आम की पत्ती हुई, अमरूद की पत्ती है ना, और ये बरगद की पत्ती है, ये बरगद की पत्ती होती है इस प्रकार की। ऐसे ही आपने देखा होगा मूली की पत्ती में भी कहीं कहीं पर कटाव देखने को मिलते हैं, लेकिन वो वास्तव में एक सरल पत्ती का एक उदाहरण होता है। अभी हमने सरल पत्ती के बारे में सीखा है, अब हम सीखेंगे संयुक्त पत्ती के। अभी हमने सरल पत्ती के बारे में सीखा, अब हम संयुक्त पत्ती के बारे में सीखते हैं। संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि जो फलक का कटाव होता है, यानी कि संयुक्त पत्ती में फलकों में कटाव होता है और कटाव जो होता है वो मध्य सिरा तक पहुंच जाता है ना, जिसके कारण चूंकि जो एक फलक होता है वो कई फलकों में, पर्ण फलकों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, उसको संयुक्त पत्ती बोलेंगे। जैसे नींबू है, नींबू की पत्ती भी आपकी संयुक्त पत्ती होती है। नारंगी है, वो भी संयुक्त पत्ती होती है। आपका नीम है, इसमें भी संयुक्त पत्ती होती है। तो संयुक्त पत्ती, अब अभी हमने देखा संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे संयुक्त पत्ती के प्रकार। संयुक्त पत्ती भी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। चलते हैं हम सीखते हैं संयुक्त पत्ती के प्रकार। अब हम सीखेंगे संयुक्त पत्ती के प्रकार, यानी कि संयुक्त पत्ती कितने प्रकार की होती है। संयुक्त पत्ती हम देखने को देखेंगे तो दो प्रकार की होती है, एक पिच्छाकार पत्ती होती है और एक हस्ताकार पत्ती होती है। यानी कि पिच्छाकार पत्ती को पिनेटली भी हम कहते हैं। पिच्छाकार पत्ती में क्या होता है कि एक ही अक्ष पर दो पत्तियां, ऐसे आपकी नीम की पत्ती है, एक ही अक्ष पर दो पत्तियां लगी होती है। यानी कि एक ही अक्ष पर, जब एक ही अक्ष पर पत्तियां लगी होती है, पत्रक लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं आपकी पिच्छाकार पत्ती, जैसे नीम की पत्ती। और हस्ताकार पत्ती में
हस्ताकार पत्ती में क्या होता है, जब एक ही बिंदु पर, यानी कि जब पर्णफलक में जो कटाव होता है जब एक ही बिंदु पर, है ना, इस प्रकार की 1 2 3 4 5 6 7 पत्ती इसमें लगी हुई है। तो इस प्रकार की जो पत्ती आपको देखनी होगी, देखो एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर ये आपको पत्रक देखने को मिलेगी। तो ये आपके हस्ताकार आपकी पत्ती कहलाती है। यानी कि संयुक्त पत्ती हमारी दो प्रकार की हुई, एक पिच्छाकार और एक हस्ताकार। बहुत बहुत धन्यवाद।